हेलो दोस्तों, आज हम हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट होता है जो मोटापा, मधुमेह, किडनी के रोग, मानसिक तनाव, मलमूत्र के वेग को लंबे समय तक रोक के रखने से, खानपान और रहन सहन के प्राकृतिक नियमों का पालन ना करने से रक्त में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। यह फैट कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली जो धमनियाँ होती हैं, शिराएँ होती हैं, वेसल्स, उनमें जम जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल के वहाँ पर जमने से रक्त प्रवाह का जो मार्ग होता है वो तंग हो जाता है। वहाँ से ये धमनियाँ कड़क और संकीर्ण हो जाती हैं। इससे धीरे धीरे हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल ना हो इसके लिए क्या हमें प्राकृतिक उपाय करने चाहिए? नंबर 1, मानसिक तनाव से ये होता है तो इसके लिए हमें आधा से 1 घंटा प्रतिदिन ध्यान मुद्रा में बैठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं। प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए प्राणायाम नियमित रूप से करें। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी इत्यादि। योगासन आप अवश्य करें। आधा घंटा सैर करना बहुत ज़रूरी है, आधा घंटा सैर कीजिए। चर्बी को ना बढ़ाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं का सेवन हितकारी होता है। दोस्तों, जिन रोगियों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उनके लिए मैं 4 घरेलू उपाय यहाँ पे बताऊँगा, उसको आप ध्यान से सुनें। 100 ml पानी में 2 ग्राम दालचीनी का चूर्ण मिलाएं और उसको उबालें। 50 ग्राम शेष रहने पर उसको उतार लें, उसको ठंडा होने दें। इस मिश्रण में आधा चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट आप इसको पी सकते हैं। 3 महीने तक लगातार इसका सेवन कीजिए, इससे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आएगा। जिन रोगियों जो शुगर के भी पेशेंट हैं वो रोगी इस दालचीनी के काढ़े में शहद ना मिलाएं। नंबर 2, लहसुन की 2 कलियां, उनको आप कच्ची ही खाएं, चबा के खाएं। अगर वैसे कच्चा नहीं खा सकते तो उसकी दो कलियां, लहसुन की 2 कलियां लें, उसकी चटनी टाइप कुछ बनाएं, उसको खाएं। इसमें गंधक, लहसुन में दोस्तों गंधक नामक तत्व होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देता है और उसको जमने नहीं देता है हमारे हार्ट की शिराओं में। नंबर 3 और महत्वपूर्ण है दोस्तों, अर्जुन छाल का काढ़ा। अर्जुन छाल का काढ़ा का बनाने का नियम होता है, उसको आप सीख लें। 200 ml दूध में 200 ml पानी मिलाएं, उसमें 1 चम्मच अर्जुन छाल का चूर्ण डालें और उसको उबालें। जब आधा शेष रह जाए और आधा जो उसमें 200 ml पानी जल जाए तो उसको गैस से उतारें, उसको ठंडा होने दें। इस काढ़े को सुबह खाली पेट पिएं। 1 महीने तक लगातार इसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक की समस्या से हम बच सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को ब्लॉकेज ज़्यादा है और बाईपास सर्जरी की सलाह दे दी गई है वो लोग इन ऊपर जो मैंने ये 3 आपको प्रयोग बताए हैं इसके साथ में गोधन अर्क का जो है सेवन अवश्य करें। 2 से 3 चम्मच गोधन अर्क लें, उसमें पानी मिलाएं, सुबह खाली पेट उसको पिएं और शाम को भोजन से 1 घंटा पहले गोधन अर्क का सेवन करें। इससे बाईपास की सर्जरी की समस्या से जो आपको सलाह दे दी गई है, इतनी महंगे ये प्रोसीजर है उसको करने की जो सलाह दी है, तो उससे भी आप बच सकते हैं दोस्तों। तो इसको ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को कुछ खाद्य पदार्थों को विशेष रूप से छोड़ देना चाहिए, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, घी, तेल, मिर्च, मसाले, दही, पनीर, खोया से बने हुए पदार्थ, आलू, गोभी, बैंगन, भिंडी, मछली, अंडा, फास्ट फूड, भैंस का दूध, घी,
फास्ट फूड, बासी भोजन जो फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज का पुराना रखा हुआ भोजन, धूम्रपान को विशेष रूप से हमें त्याग कर देना चाहिए। बीपी, शुगर और मोटापा को कम करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, वो कम कंट्रोल में हमें रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको नियमित रूप से हमें अपने भोजन में शामिल कर लेना चाहिए। अंगूर, नींबू, गाय का दूध, जौ का पानी, कच्चा प्याज, आंवला, सेब, साबुत मूंग की दाल, गेहूं की रोटी, ओट्स, करेला, गाजर, घिया, लौकी, लहसुन, अदरक, सौंठ, जीरा, काली मिर्च, सेंधव लवण, अजवाइन, अनार, इन चीज़ों को हमें अपने भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। दोस्तों, जिन रोगियों की हृदय की नाड़ी अत्यंत कम हो गई है, सामान्य हमारी नाड़ी की जो गति होती है वो 70 पर मिनट तो होनी चाहिए, अगर किसी की 60 से नीचे जा रही है, एकदम से कम हो गई है, तो वो रोगी अर्जुन छाल को अपनी जीभ पे, मुंह पे रखें। इससे जो है धीरे धीरे नाड़ी जो है हमारी सामान्य होने लगती है। और यदि फिर भी अगर कोई हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलें और अपने फर्दर टेस्ट इत्यादि अवश्य करवाएं, क्योंकि बिना टेस्ट किए बीमारी का पता नहीं चलता है और हमें भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए टेस्ट इत्यादि होने के बाद दवाई अपनी चलाएं प्रॉपर, और उस दवाई के साथ ही इन घरेलू उपचारों को आरंभ करें। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप कोलेस्ट्रॉल का जांच करवाते हैं और वो कंट्रोल में आता है, तो आप धीरे धीरे करके अंग्रेजी ये दूसरी औषधियों को अवॉइड कर सकते हैं और अपने घरेलू उपचारों को निरंतर करते रहें। इससे आप हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से आयुर्वेद तरीके से, घरेलू उपचारों से, प्राकृतिक तरीकों से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।